नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत सहायता कर सकती है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, देव जो मानव है यह किस समास के उदाहरण है। आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मधारय। देव जो मानव है कर्मधारय समास के उदाहरण है। अगला सवाल है, कामदेव शब्द का पर्यायवाची है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची क्या है। आपके ऑप्शन से ए जादू का, बी अधम का, सी स्वर्ण का, डी अनंग का। बताइए कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन डी अनंग का। कामदेव के और भी कई पर्यायवाची शब्द हैं जैसे अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, रतिकांत, मनोज, रतिपति आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए कनकटा होना, बी चतुर होना, सी मूर्ख होना, डी विनम्र होना। सही जवाब ऑप्शन बी चतुर होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चालाकी में आगे होना या चतुर होना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। आपके ऑप्शन से ए ठेस, बी भौरा, सी मेघ, डी जेठ। कौन सा शब्द तत्सम है जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मेघ। मेघ शब्द का तद्भव रूप में है। अगला सवाल है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी अनन्वय, सी रूपक, डी यमक। सही जवाब है ऑप्शन डी यमक। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में यमक अलंकार है क्योंकि इसमें घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहली बार घटा शब्द का अर्थ वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला या अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए संयोग, बी सदैव, सी निष्पक्ष, डी गिरीश। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी निष्पक्ष। निष्पक्ष शब्द का संधि विच्छेद नि धन पक्ष होता है अतः इसमें विसर्ग संधि है। अगला सवाल है, राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है में कौन सा कारक है। आपके ऑप्शन से ए संप्रदान, बी कर्ता, सी कर्म, डी संबंध। सही जवाब ऑप्शन ए संप्रदान। राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में संप्रदान कारक है। जब किसी को कोई चीज़ हमेशा के लिए दी जाती है तो वो संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है। आपके ऑप्शन से ए सोरठा, बी बरवै, सी चौपाई, इनमें से कोई नहीं। दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए सोरठा। मात्राओं के हिसाब से दोहे का ठीक उल्टा छंद सोरठा होता है। सोरठा दोहे का विपरीत छंद है। चलिए अगला सवाल है,
अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 8, बी 9, सी 10, डी 7। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी 9। अस्थायी भावों की संख्या 9 होती है। उनके नाम हैं रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। अगला सवाल है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गरम, बी तीर्थ, सी नरक, डी नरम। सही जवाब है ऑप्शन बी तीर्थ। इनमें से तीर्थ शब्द तत्सम है। अगला सवाल, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए जवान, बी बालक, सी मनुष्य, डी सुंदर। सही जवाब है ऑप्शन डी सुंदर। सुंदर भाववाचक संज्ञा है और सभी। अगला सवाल है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी केशवदास। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रंगभूमि के रचनाकार कौन हैं? रंगभूमि के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए अगे, बी प्रेमचंद, सी घनानंद, डी महादेवी वर्मा। तो बताइए रंगभूमि के रचनाकार कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन बी प्रेमचंद। रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद का अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए कंकाल, बी लहर, सी इरावती, डी आंसू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन सी इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है। यह उनका आखिरी उपन्यास था, लेकिन उनका असामयिक निधन हो जाने के कारण यह अधूरा रह गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ट ठ ड ढ, बी त थ द ध, सी च छ ज झ, डी प फ ब भ। जवाब दीजिए, तालव्य व्यंजन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी च छ ज झ। ट ठ ड ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त थ द ध का उच्चारण स्थान दंत होता है। च छ ज झ का उच्चारण स्थान तालु है और प फ ब भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसलिए तालव्य व्यंजन च छ ज झ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।